नमस्कार पशुपालक साथियों, आज जो एक किसानों के हित में जो योजना चल रही है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। क्या आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको किसी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता रहती है, या आप उसका जो फॉर्म है कहाँ से भरें, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और किस प्रकार आपको फॉर्म है वो भरना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और ये योजना क्या है, इसमें आपको किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, उसके बारे में आज आपको एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही में आप हमारे चैनल में नए हो तो पहले जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो पशुओं से संबंधित जितनी भी जो योजनाएं हैं उनके बारे में और साथ में उनके होने वाले जो रोग हैं उनके देसी इलाज के बारे में भी आपको समय समय पर वीडियो है वो मिलते रहेंगे। तो साथियों चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो के बारे में। जो ये योजना है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें आपको जो पशु है, अब कौन कौन से पशु आते हैं इसमें जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, पोल्ट्री यानी मुर्गियां हो गई, और जो पिग जो सुअर हो गए, उन सभी पशुओं पे जो मैंने बताए हैं उन सभी पशुओं पे आपको इसमें लोन मिलता है, यानी ऋण लोन दिया जाता है। और ये लोन है वो 1,60,000 तक जो लोन है वो बिना किसी गारंटी के, यानी सरकार इसमें गारंटर रहता है, बैंक को जो गारंटी है वो सरकार देती है, तो उसमें बिना किसी गारंटी के अपन को 7% ब्याज पे ये लोन मिलता है। मान लीजिए आप गाय भैंस में लोन ले रहे हो, बड़े पशु हैं तो उनमें एक पशु की 40,000 कुछ पैसे इसमें जो रुपए है वो लोन की रिकमेंड करती है सरकार, जो बैंक है वो लोन रिकमेंड करती है। तो इसके लिए आपको जैसे मान लीजिए आपके 4 पशु है तो आपको 1,60,000 तक आपको 7% ब्याज पे गवर्नमेंट है वो जो बैंक है वो क्या करेगी, आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, लोन आपको दिलाएगी। तो उस लोन में आप जैसे ही वो लोन, आप मान लीजिए 12 महीने हो गए, 2 साल हो गए, आपने वो लोन वापस जमा करवाया, उस टाइम आपको सब्सिडी के तौर पे 3% ब्याज है वो बैंक को वापस आपको सब्सिडी के तौर पे आपको वापस दे देगी। और ये जो लोन अमाउंट था 3% जो ब्याज दर थी वो जो गवर्नमेंट है वो बैंक को प्रोवाइड कराती है। तो ये मोटा मोटी यही बात है कि आपको 3-4% ब्याज पे 1,60,000 तक आपको बिना किसी गारंटी के पशुओं पे लोन है वो आप ले सकते हो। और ये लोन अमाउंट है ये बैंक पशुओं के जो मेंटेनेंस है, यानी पशुओं को अपन क्या खिला रहे हैं, उसका जो सूखा चारा है उसका कितना खर्चा आ रहा है, उसका जो हरा चारा है उसका कितना खर्चा आ रहा है, उसका जो चारा दाना है उसका कितना खर्चा आ रहा है, और उसकी जो मेडिकल इन्वेस्टमेंट है, जो इसका मेडिकल खर्चा है वो कितना आ रहा है, उसकी एक लिस्ट आपको बना के देनी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो बैंक है वो आपको लोन देती है। तो ये तो था 1,60,000 तक बिना किसी गारंटी के। दूसरा, यदि आपने किसी भी प्रकार की जो KCC है, यानी किसी बैंक से आपने जो KCC करवा रखी है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो यानी आपने अपनी जो ज़मीन है उस पर लोन ले रखा है, तो उसकी जो लिमिट है, मान लीजिए आपकी जो लोन की जो लिमिट है वो 1.5 लाख थी, तो आप उसकी लिमिट बढ़वा सकते हो। आप उसकी जो लिमिट है KCC क्रेडिट कार्ड की है वो 3 लाख तक इसकी लिमिट करवा सकते हो। मोटा मोटी बात यही है, जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना है उसका लाभ नहीं ले रखा है तो वो आप 1,60,000 तक आप पशुओं पे लोन है वो ले सकते हो। और जिन पशुपालकों ने KCC ले रखी है उनकी जो लोन की जो कैपेसिटी है वो आप 3 लाख तक बढ़वा सकते हो। क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो 3 लाख तक आप बढ़वा सकते हो। तो ये तो था इसके बारे में पूरी जानकारी। दूसरा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, तो एक तो ID चाहिए होती है उसमें, चाहे वोटर ID हो चाहे आधार कार्ड हो, जो पशुपालक जो ओनर है जो मालिक है उसके बारे में। 2 उसको फ़ोटो चाहिए होती है, एक उसके जो घर का बिल है बिजली का, वो बिजली के बिल की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। साथ ही में एक उसको और क्या चाहिए कि कितने पशु हैं, कितना कितना दूध दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड, साथ में उसके जो मैनेजमेंट यानी उसको जो रखने की जगह है उसके बारे में पूरी जानकारी उसके रिकॉर्ड में। ये 5 चीज़ें हैं, उनका 5 का आपको ध्यान में रखना है, उनका रिकॉर्ड आपको तैयार करना है। उसके बाद में आप ये फॉर्म है वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपको सबसे पहले मैं सलाह दूंगा जो वेटनरी जो डॉक्टर है, जो पशु चिकित्सा अधिकारी है, आप उनसे सलाह करें, उनसे मिले, उनसे फॉर्म ले, वहीं से उनको एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप उसकी प्रक्रिया चालू करवाए, क्योंकि इसमें जो पशु है उनका हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनता है साथ में। अब वो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो जो वेटनरी अधिकारी है, जो पशु चिकित्सा अधिकारी, जो गवर्नमेंट जो डॉक्टर है वो इश्यू करते हैं, तो आपको उन्हीं से मिलना ज़रूरी रहता है। इसके अलावा आप बैंक से डायरेक्ट
फॉर्म लेके वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ई मित्र से भी ऑनलाइन भी फॉर्म भरवा सकते हो। तो ये तो थी इसके बारे में प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया है वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपने जैसे मान लीजिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सबमिट करवा दिए, बैंक को 2 महीने के अंदर अंदर इमीडिएटली उसका एक्शन लेना होगा। यानी या तो उस पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्री है वो सही हो रहे हैं, सही उसमें आपने फॉर्म फिल किया, तो आपको वो लोन है प्रोवाइड 2 महीने के अंदर अंदर करवा देगी बैंक। या फिर उसमें किसी प्रकार की जो फॉर्म में क्यूरी रह गई है, यानी जो कोई भी गलती मिस्टेक या डॉक्यूमेंट्री है, जो भी कोई भी कागजात है उसकी कमी रही है, तो वो 2 महीने के अंदर अंदर आपको सूचित कर देगी। क्योंकि जो सरकार ने बैंकों को गाइडलाइन जारी की है कि वो जितना जल्दी हो सके पशुपालकों को सूचना प्रोवाइड करवाएं, उनका फॉर्म है वो जल्दी जल्दी चेक करें। तो साथियों, उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और इससे रिलेटिव यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी जितनी जल्दी हो सके उचित राय और सलाह है वो ज़रूर दूंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य जो पशुपालक हैं वो भी इनके इस योजना का है वो लाभ ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।